मॉडर्न स्टेट बाय मैकियावेली। हमने आपको इससे पहले क्लासिकल स्टेट या आइडियल स्टेट बाय प्लेटो जो है वो पढ़ाया था। मॉडर्न स्टेट बाय मैकियावेली जो है ये इट इज अ स्टेट इन विच वी आर लिव टुडे। सो आज हम जिस रियासत में रह रहे हैं उसका जो समझ लीजिए जो उसके इनिशियल या उसका पहला ख्याल जो है वो हमें मैकियावेली ने दिया था। मॉडर्न स्टेट आइडियल स्टेट से खासी मुख्तलिफ है और इसीलिए आपको ये दोनों स्टेट्स अलग-अलग पढ़ाई जाती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा हम पहले निकोलो मैकियावेली को जरूर जानेंगे क्योंकि उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक नई फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो जो भी थिंकर है वो किन सर्कमस्टांसेस में बड़ा हुआ है और उसने आखिर वो उस जगह तक पहुंचा कैसे कि वो पुराने आइडियाज को खत्म करे और एक नए किस्म की थिंकिंग को दुनिया के सामने पेश करे। सो मैकियावेली वाज बोर्न इन फ्लोरेंस, इटली. He served the Florence Republic from 1498 to 1512 and holding high official position, which he lost by regaining power by Medici royal family. आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में बादशाहत थी, तो मेडिसी फैमिली जो थी वो इटली की जो इटली के मुख्तलिफ सिटी स्टेट्स थी वहाँ पे बहुत बहुत मशहूर थी और वहाँ पे बहुत अरसे से हुकूमत कर रही थी। तो क्योंकि वो लोग बहुत करप्शन करते थे और रिलीजियस इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था, तो उसको जगह जो है थोड़े अरसे के लिए एक नए टाइप की हुकूमत, जमहूरी हुकूमत ने ले ली थी। और वो उस जमहूरी हुकूमत के दौरान, जैसे फ्लोरेंस रिपब्लिक उसका नाम भी है, तो उस दौरान मैकियावेली जो थे वो बेसिकली एडवाइजर थे और सरकारी मुलाजमत काफ़ी अरसे से कर रहे थे। तो उन्होंने उसमें बहुत शाही खिदमत अंजाम दी थी, फॉरेन अफेयर्स में, डोमेस्टिक लेवल पे, डिप्लोमेसी पे, तो वो काम करते थे। लेकिन जब मेडिसी फैमिली ने दोबारा अपनी ताकत वापस हासिल की तो उसके बाद उन्होंने पहला काम ये किया कि मैकियावेली को नौकरी से निकाल दिया। अच्छा, मैकियावेली ये समझते थे कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि रिलीजियस जो पोप थे वो उनकी जो रोल था गवर्नमेंट में वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो फॉर दैट मैटर वो बहुत सारी चीज़ें जो है उनके दिल में मजहब के खिलाफ यानी कि ईसाइयत के खिलाफ पैदा होना शुरू हो गई थी। सो द सिनेरियो ऑफ दैट टाइम एट ऑफ फ्लोरेंस वाज द पेपेसी। पेपेसी जब हम वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब है जो पोप होते हैं उनको उनका इक्तदार या उनके रूल को पापायत उर्दू में कहा जाता था, इंग्लिश में पेपेसी कहा जाता था। एट दिस टाइम पेपेसी प्लेड डोमिनेंट रोल in government which bothered Machiavelli and he presented new ideas in Western philosophy and changed the thinking of the West. जैसे कि हमने आपको बताया कि क्रिश्चियनिटी जो थी उसने बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करना शुरू कर दी थी हर मामले में। मजहब जो है इंटरफेयर ज़रूर करता था, बेशक उसमें उनकी ज़रूरत हो या ना हो। तो उसकी वजह से क्या था कि बादशाह जो था वो अपनी हुकूमत जो है आसानी से या खुद मुख्तारी के साथ नहीं कर पा रहा था। तो इसकी वजह से मैकियावेली जो है उसके अंदर भी इसके खिलाफ जो है जज्बात पैदा होने शुरू हुए और उसने बहुत से नए तस्वुरात पेश किए। ये नए तस्वुरात इतने रेवोल्यूशनरी थे कि उससे समझे वेस्टर्न फिलोसफी दो एराज में तब्दील हो गई, एक है ओल्ड एरा और एक है न्यू एरा। तो न्यू एरा का सबसे बड़ा और पहला मुफक्किर माना जाता है निकोलो मैकियावेली, और उससे मतलब समझे आपके एक तरीके से उसने मगरिब की ना सिर्फ सियासत बल्कि उसमें जो स्टेट सिस्टम था, उसमें लोगों का जो माइंडसेट था, सब कुछ बदल के रख दिया। His most important ideas were given in his book called Prince and Discourses. अच्छा, ये किताबें उसने बहुत सारी और भी लिखी हैं, लेकिन जो उसकी दो सबसे मशहूर किताबें, उनमें पहली किताब प्रिंस है जिसका उर्दू तर्जुमा शहजादे के नाम से भी हुआ है, और इसी के साथ जो दूसरी किताब थी वो थी डिस्कोर्सेस। ये डिस्कोर्सेस जो है इसका बहुत लंबा इटालियन नाम है, लेकिन इसको इन शॉर्ट डिस्कोर्सेस कहा जाता है। ये दो किताबें ऐसी थी जिसमें उसने बहुत सारे ऐसे आइडियोलॉजीज पेश की जो बाद में पूरी दुनिया में ने अपनाई। तो इसके अलावा उसने कुछ और किताबें भी लिखी थी, आर्ट ऑफ वॉर है, द फ्लोरेंटीन हिस्ट्री है, प्रिंस है, डिस्कर्स है, और भी इसके अलावा भी किताबें उसने लिखी। अच्छा, एक चीज आपको जानने की बहुत जरूरत है, वो ये कि हम बात कर रहे हैं
फ्रॉम समझ लीजिए 16th एंड 17th, सॉरी 15th एंड 16th सेंचुरी की। 15th और 16th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी जो है वो ऐसे पूरे यूरोप पर काबिज हो गई थी। और ये वो वक्त है जो हम आपको इससे पहले पढ़ा चुके हैं कि डिवाइन राइट ओरिजिन का दौर है, जो हमने आपको थ्योरी पढ़ाई थी अगर आपको याद हो, जिसके बुनियाद पर जो बादशाह था उसको जो है खुदा का मुंतखब करदा माना जाता था। और बादशाह की ये जो स्टेटस था कि वो खुदा का मुंतखब करता है, इसे सर्टिफाई कौन करता था? इसे सर्टिफाई जो है वो रिलीजियस प्रीस्ट किया करता था। यानी जो फादर होते हैं ना चर्च में, वो इसको गारंटी किया करते थे। यानी लोग जब आके पूछते थे, ये ऐसे ही है जैसे हमें कोई भी बात मौलवी हुकूमत कहती है, तो फिर हम मौलवी साहब अगर कह दें कि ये ठीक है और हुकूमत सही बात कर रही है, तो उसके ऊपर लोगों का जो रवैया होता है वो ज्यादा काबिले कबूल हो जाता है। और अगर वही बात मजहब उसके खिलाफ चला जाए तो आप देखते हैं कि लोग जो है गवर्नमेंट की बात नहीं मानते हैं, क्योंकि रिलीजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी जिंदगी में। तो जैसे हमारे साथ है, और हम भी मस्जिद में के मिंबर पे कोई भी खड़ा हुआ है, वो जो बात कहता है हमें लगता है वही सबसे ज्यादा सही है। तो इसी तरह ईसाइयत में जब चर्च से कोई भी एलामिया जारी होता था तो लोग भी गवर्नमेंट किंग की बात भी नहीं मानते थे और लोग उसी चर्च की बात पे चलते थे। अब इससे क्या था कि जो प्रीस्ट था उसका कैरेक्टर या उसका जो रोल था वो ज्यादा से ज्यादा डोमिनेटिंग होता चला जा रहा था। वो उसको ये पता था कि बादशाह जो है वो मेरे लिए आगे जो है बेबस है, और अगर मैं आज कह दूं कि बादशाह जो भी कह रहा है वो जीसस के मुताबिक सही नहीं है, तो लोग उसकी बात मानने से इनकार कर देंगे। अब इसकी वजह से हर मामले में रिलीजन ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था, और ये इंटरफेरेंस इतना बढ़ गया था कि अक्सर प्रीस्ट जो है वो किंग को भी धमकियां देने लगा था, बादशाह को भी धमकियां दे दिया करता था, जिससे बादशाह अपनी जगह अलग परेशान था और बादशाह की परेशानी अपनी जगह, और बाकी जो भी ऑफिशियल्स होते थे वो भी बेइंतहा परेशान थे कि इस सूरत हाल में हुकूमत कैसे की जाए और कैसे हम नेकी और बदी हर चीज में जो है अच्छाई बुराई की जगह नेकी और बदी ने ले ली थी। यानी जुर्म जो था वो जुर्म नहीं था, वो गुनाह के तौर पे लिया जाने लगा था। तो ये एक ऐसी थी जिसमें रिलीजन से लोग बेजार होना शुरू हो गए थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो कुछ भी कहेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो फौरन ही उन्हें क्रिश्चियनिटी से बाहर खारिज कर दिया जाएगा। और ईसाइयत से खारिज करने का मतलब ये है कि आज के दौर नहीं है, लेकिन ये एक पुराना दौर है जिसके अंदर